दो फिल्मकारों का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ इन दिनों। एक तो हिंदी फिल्मों के प्रकाश झा, दूसरे दक्षिण फिल्मों के राजा मौली। प्रकाश झा फिल्मों के जरिए उन सामाजिक और राजनीतिक विषयों को दर्शकों के सामने प्रभावी ढंग से रखते हैं जिन्हें नुकसानदायक होने के बावजूद हम अपने जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। अपहरण, आरक्षण, गंगा जल, राजनीति, आश्रम इत्यादि बढ़िया उदाहरण है इस बात का। प्रकाश झा के बारे में इससे ज्यादा फिर कभी ऐसा कह देना अभी मेरी मजबूरी है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रकाश झा के बारे में मुझे खुद नहीं पता। केवल इतना पता है कि राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष के अच्छे जानकार होने के बाद भी प्रायोगिक राजनीति यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब तक सफल नहीं हो सके। मतलब सांसद के लिए खड़े हुए और हार कर बैठ गए। भारत पर अंग्रेजी शासन के ऊपर राजा मौली की RRR एक प्रभावी फिल्म है। आज के नवीन युवा किताबों से दूरस्थ है और डिजिटल चीजों के निकटस्थ। किताबों से दूरस्थ होने के कारण इन युवाओं को देश और समाज की सच्ची तस्वीर नहीं मिल पाती, चाहे वह तस्वीर आज की हो या गुलाम भारत की। इसलिए युवाओं को भारत की सच्ची तस्वीर और आजादी की कीमत समझने में फिल्में बढ़िया माध्यम है। वर्तमान युवाओं को, जिनमें मैं भी सम्मिलित हूँ, को यह समझने की घोर आवश्यकता है कि जब देश की एकता खंडित होती है तो इससे गुलामी का मार्ग प्रशस्त होता है, और गुलामी जब हमारे घर घुसती है तो समृद्धि और खुशी नाम की दो बहनें घर से रूठ कर चल देती है। इसके बाद जो जो होने लगता है उसे कहने में न मुझे अच्छा लगेगा और न सुनने में आपको। राजा मौली के बारे में कहूं तो वे विषय को विराट रूप देने के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने दक्षिण के बड़े से बड़ा कलाकार के साथ काम किया है। उन फिल्मों में उनका निर्देशकीय तत्व हमेशा हावी रहा। उनकी बाहुबली को आज तक मैं भूला नहीं हूँ, आप भी नहीं भूले होंगे। वे स्वयं में एक ब्रांड हैं, ऐसा ब्रांड जो अपनी फिल्मों में उच्च कोटि की सामग्री प्रयोग करता है। उच्च कोटि की तकनीक, उच्च कोटि का संगीत, उच्च कोटि का डांस, उच्च कोटि का विजुअल तथा उच्च कोटि का इमोशन। दर्शक ऐसे ब्रांड को सर आंखों पर बैठाता है। बाहुबली के बाद RR की हालिया सफलता मजबूत उदाहरण है इसका। ऐसी फिल्में पर मेरे जैसे फेसबुकिया लेखक का लेखन सूरज को दिया दिखाने के समान है। कहाँ राजा मौली, कहाँ मनीष कुमार। और यदि इतनी अच्छी फिल्म देखने के बाद कुछ लिखा न जाए तो मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। क्या बताऊं, बीमारी ले बैठा हूं जी। लेखन की लत जाती नहीं और फिल्मों का भूत भागता नहीं। अब तो पिताजी के नहीं रहने से फिल्म देखने के बाद रिलैक्सो चप्पल से पिटने का भय भी जाता रहा है। पिट लेने के बाद पिताजी रिलैक्स हो लेते थे और हम थोड़ी देर ओह ओह करते रहते थे। बेचारा चप्पल अब पिताजी की अनुपस्थिति में फीते जैसा मुंह लटकाकर कहीं कोने में पड़ा रहता है। उसका काम बस बाथरूम जाने भर का रह गया है। देख रहे हैं ना पिताजी, आपकी कमी किस किस रूप में और कहां कहां खलती है। खैर, अब जो है सो है। जय हिंद।